हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम देखिए फंक्शन कंटिन्यूटी का सेकंड पार्ट में और एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे और उनके सारे क्वेश्चन को समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। हमारी प्रोसेस बहुत बेस्ट अप्रोच रहेगी कि हम आपको बहुत बेस्ट तरीके से क्वेश्चन को समझा पाए ताकि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना रहे जो क्वेश्चन में ना बने। 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको इस वीडियो के एंड तक देखना है, मिस नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को मिस किया तो आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप बस इस वीडियो के एंड तक रहिएगा और अगर आप एंड तक रहे तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कंटिन्यूटी से रिलेटेड। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, x बराबर 0 पर फलन fx बराबर x बटे साइन 3x और जब x इज नॉट इक्वल टू 0 इट मींस कि x की वैल्यू 0 नहीं है और यहाँ पर x बराबर 0 तब वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। ये सांतकता की जांच कीजिए। यहाँ पर हमें सांतकता की जांच चेक करना है। देखिए कैसे, सबसे पहले आप लिमिट के बारे में समझ लीजिए कि जब when x is not equal to 0 it means कि आपकी या तो x 0 से बड़ा होगा या फिर x जो है वो 0 से छोटा होगा। यहाँ पर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या x जो है वो 0 से छोटा होगा, यानी x लेस देन 0। अब हमने यहाँ पर लिमिट के बारे में समझा। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि जब x का मान 0 से ग्रेटर देन है, देखिए लिमिट किस पर पूछी गई, x इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लिमिट से आपकी वैल्यू बड़ी है x की, लिमिट से आपकी वैल्यू x की बड़ी है तो ये दर्शाता है कि आपकी RHS यानी राइट हैंड साइड वैल्यू आप निकालेंगे, राइट हैंड। और जब आपकी लेस देन 0 है इसका मतलब जितनी आपकी लिमिट से पूछा गया है अगर उससे लिमिट की वैल्यू उससे कम है तो वहां पर आप LHS निकालते हैं। और x बराबर 0 पर देखिए वैल्यू आपको दी रही है, यहां से अपना डायरेक्ट फंक्शन निकलता है, दैट इज कॉल्ड fx। तो यहां से एक एक करके चेक करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, fx इक्वल टू आप लिखिए, तो fx इक्वल टू दिया है आपको 3। जब आपको x बराबर 0 पर चेक करना है तो अब आप क्या करिए, x की वैल्यू 0 रखिए। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तब भी कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि नो चेंज आपकी ये कांस्टेंट वैल्यू अचर राशि, और अचर राशि में यहाँ पर आप कुछ भी पुट करिए तो अचर राशि की अचर राशि ही रहेगी, नो चेंज होने वाला है यहाँ पर। अब आप क्या करिए, देखिए आपको LHS भी चाहिए, LHS। तो ये कैसे निकलता है, यहाँ पर अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ h लेकर चलेंगे। देखिए h क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पर आपको देखिए LHS निकालना है, इसका मतलब क्या रखना है, x इक्वल टू a माइनस एच। a की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है कितनी, 0, तो आपको क्या रखना है 0 माइनस एच। क्या हो जाएगा आपका फंक्शन 0 माइनस एच। a माइनस एच का मतलब होता है, देखिए a की वैल्यू आपको दी गई है 0, तो आपको 0 पर चेक करना है 0 माइनस एच। यहाँ पर इस तरीके से आप रख सकते हैं। थोड़ा और इसको प्रोसीड करें आगे, देखिए किस तरीके से बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये जो f 0 माइनस एच है। अब आप यहाँ पर देखिए लिमिट, यहाँ पर देखिए फंक्शन कौन से निकलेंगे आपकी, इस तरीके से, यानी जब आपको LHS या राइट हैंड साइड निकालनी है तो वहां पर आपका fx जो होगा वो ये होगा, ना कि ये। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, f 0 माइनस एच, x की जगह पर कितना रखना है 0 माइनस एच पुट करिए। देखिए 0 माइनस एच का मतलब होता है माइनस एच, तो आपको x की जगह पर माइनस एच की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर माइनस एच रखिए, माइनस एच डिवाइडेड बाय साइन 3 और माइनस एच। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस एच रहेगा। देखिए साइन, जब आपकी वैल्यू यहाँ पर देखिए साइन अगर माइनस थीटा हो तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से ये भी होगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है वो आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन 3h। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तब आपका बचा लिमिट h टेंड्स टू 0
और h डिवाइडेड बाय साइन 3h। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और अगर h बटे साइन h लिखा हो तो इसका मान 1 होता है, या साइन h बटे उसका उल्टा जो वाइस वर्सा इसका जस्ट अपोजिट भी ट्रू है कि साइन h बटे h भी लिखा जाए तब भी उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर देखिए h बटे साइन h की वैल्यू 1 होगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें और जिसमें डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर 3h है और यहाँ पर h है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एंगल जो यहाँ पर 3h दिया है उसको ऊपर वाला दिया है h, तो हम इसको क्या करेंगे 3h में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और इनटू 3 का नीचे डिवाइड कर दें, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करें और नीचे 3 से डिवाइड कर दें, तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू बनने वाली, देखिए ये जो है अब आपका एक बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3h बटे साइन 3h। तो अब आप क्या करिए, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी 1 और ये बचेगा आपका 1/3। ये कितना बचेगा 1/3। तो यहाँ पर जो आपकी फाइनल वैल्यू आई है वो है 1/3। यहाँ पर आपने देखा फाइनल आपकी वैल्यू आई है 1/3। अब आपको क्या करना है, अगला RHS भी इसी प्रकार से निकालिए। RHS कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोसेस वही है हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पर जो माइनस h रखा था 0 माइनस h, यहाँ पर क्या हो जाएगा x की वैल्यू 0 और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड निकालते हैं तो आपको क्या रखना है x इक्वल टू a प्लस h रखा जाता है। अब a की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 गिवन है तो 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h। यहाँ पर पुट करिए तो ये हो जाएगा फंक्शन 0 प्लस h। अब आगे इसी प्रकार से जिस तरीके से इसको प्रोसीड किया आगे उसी प्रकार से इसको बढ़ाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू आप जहां पर h माइनस h रखा था वहां पर x की जगह क्या रखना है हमको, सिर्फ और सिर्फ h, क्योंकि 0 प्लस h क्या आ जाएगा h आ जाएगा। तो यहाँ पर h पुट करिए तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय साइन 3h। अब देखिए इसी प्रकार से सेम बन गया, तो अब इसमें भी अपन वही करेंगे, क्या करेंगे इसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय साइन 3h इंटू 1/3 का डिवाइड कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 से 1/3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू जो हो गई है वो कितनी हो गई है 1। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई है तो 1 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1/3। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आई थी 3, इसकी वैल्यू आई है 1/3 और इसकी वैल्यू है 1/3। इट मींस दे आर नॉट इक्वल, ये तीनों जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं F0 इज नॉट इक्वल टू LHS और RHS। देखिए ये तो बराबर है बट इट इज नॉट इक्वल टू LHS और RHS। दिस मींस ये जो फंक्शन आपका गिवन है, ये जो फंक्शन है fx x बटे साइन 3x और 3x इज नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 पर, अब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन fx है वो x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः दिया गया फंक्शन fx फलन fx ये जो पूरा वो चूंकि x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो इस तरीके से हमको किसी भी फंक्शन दिया हो उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है कि वो फंक्शन जो है वो दैट इज कंटिन्यूअस और नॉट, आइदर कंटिन्यूअस और नॉट। अगर वो कंटिन्यूअस है तो आपकी ये तीनों वैल्यू कैसे आएंगी, इक्वल, अदरवाइज दे विल नॉट बी इक्वल। वहां पर कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो इक्वल नहीं होगी, एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, या तो RHS LHS के बराबर नहीं होगी या जो कंटिन्यूटी फंक्शन दिया गया है वो भी बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। गारंटी देता हूं अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा और साथ ही साथ आपके जो इंप्रेशन होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा जब आप सवाल को सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना चाहते हैं आपके प्री एग्जाम्स के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता बट आपका प्रॉफिट होगा कि अगर इस तरीके की वीडियो आपके पास डायरेक्टली पहुंचे तो आप हर एक वीडियो को मिस ना कर पाएं और
घंटी को भी दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। चलते हैं इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, फलन एफ एक्स एक्स साइन 1/x x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 एट x इक्वल टू 0 पर सांतत्ता की जांच करनी है। तो देखिए किस तरीके से हम इसकी सांतत्ता की जांच करते हैं, वो आप प्रोसेस को देखिए और समझिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, लिखना कैसे है ताकि एग्जाम्स में आपका कोई भी नंबर ना कटे। तो इस तरीके से आपको समझिए। देखिए फलन एफ एक्स एक्स, तो यहाँ इसका वैल्यू हम आपको लिमिट का कई बार बता चुके हैं कि अगर x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है या x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। अब जो वैल्यू 0 से बड़ी है उस पर आपको RHS निकालना है और जो वैल्यू आपकी 0 से छोटी है उस पर आपको LHS निकालना है। किस तरीके से, तो देखिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है 0। तो अब आप क्या करिए, x की वैल्यू यहाँ पर 0 पर आपको चेक करना है। तो आप क्या करिए 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आ गई है आपकी वैल्यू 0। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, LHS फाइंड करिए। LHS फाइंड करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब आप LHS फाइंड करते हैं तो x बराबर रखते हैं a माइनस h। और यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आपको 0 गिवन है, किस पर चेक करना है, x बराबर 0 पर। तो x की वैल्यू आपको 0 गिवन है तो ये हो जाएगा x बराबर 0 माइनस h। अब आप क्या करिए यहाँ पर रख दीजिए। देखिए आपका फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 माइनस h। एफ एक्स की जगह क्या रखना है 0 माइनस h। तो यहाँ से आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं और ये जो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये देखिए एफ एक्स और कौन सी निकालना है LHS। इट मींस को जो फंक्शन आपको लेना है वो ऊपर वाला लेना है, और ऊपर वाला देखिए यहाँ से f जब आप रखेंगे तो f की वैल्यू कितनी है x sin 1/x। x जहां पर है वहां पर आपको क्या रखना है माइनस h। तो आप रख दीजिए यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा माइनस h sin 1/-h 1/-h। तो अब आप क्या करिए, देखिए ये माइनस और ये माइनस, अभी मैंने आपको बताया था कि साइन अगर माइनस थीटा हो तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये जो एंगल में माइनस है वो बाहर आ जाएगा, इट मींस ये कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगी h sin 1/h। इस तरीके से हो जाएगी h sin 1/h। अब आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए किस तरीके से अगर आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 और sin 1/h, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको याद होगा कि साइन की जो वैल्यू चेंज होती है, साइन की साइन h जो होता है वो -1 से लेकर और कहां तक जाती है वैल्यू +1 तक, -1 से लेकर +1 तक चेंज होता है। इट मींस कि आपकी वैल्यू इसकी जो है एक डेफिनेट पॉइंट तक ही जा सकती है, -1 से लेके +1 तक। -1 से और +1 के बाद इसकी वैल्यू नहीं जा सकती है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अगर h की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इनफाइनाइट नहीं आ सकती क्योंकि साइन की वैल्यू कभी इनफाइनाइट होती ही नहीं है। उसकी जो परमिट वैल्यू है वो है -1 से लेकर, और साइन x जो जा सकता है वो कहाँ तक जा सकता है +1 तक, इतना। तो इसका मतलब इसकी एक डेफिनेट राशि है, क्वांटिटी है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 इंटू साइन 1/h की राशि को आप लिख सकते हैं एक परिमित राशि, और परिमित का राशि का मतलब होता है कि एक डेफिनेट पॉइंट तक ही जाए, उससे आगे ना जाए, यानी कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगी। तो अब आप क्या करिए, इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए किसी भी राशि का अगर 0 में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी वैल्यू जो आती है वो 0 ही आती है। तो अब हमने देखा कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आई है 0। तो इसी प्रकार से अब हम RHS को चेक करेंगे कि RHS क्या आता है। देखिए यहां पर RHS रख लीजिए,
RHS चेक कर लीजिए। तो RHS को किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पर जो आपने 0 माइनस एच रखा था उसकी जगह आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। अब आपको फिर से वही प्रोसेस को प्रोसीड करना है आगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये जो है f उसकी जगह रखिए, देखिए h और ये हो जाएगा साइन 1/h। x जहां पर आपको मिलता है वहां पर आप क्या रखना है h, क्योंकि 0 यहाँ पर कोई मान नहीं है, कुछ मतलब नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इस फंक्शन को अलग कर लीजिए और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको अलग कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे h की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें तो ये तो 0 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है इसकी राशि एक डेफिनेट पॉइंट के अंदर आती है, एक लिमिटेशन है इसकी वैल्यू -1 से +1 तक की जा सकती है। इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं जो वैल्यू होगी वो -1 से और +1 के बीच होगी। तो ये इसको लिख सकते हैं अपन एक परिमित राशि, एक परिमित राशि। और जब एक परिमित राशि लिखेंगे, देखिए 0 में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 0। और अब आप देखेंगे यहाँ पर RHS भी 0 है, LHS भी 0 है और यहाँ पर जो फंक्शन है fx इक्वल टू 0 वो तीनों ही क्या है, इक्वल है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं f0 इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS और ये बराबर 0। इसका मतलब तीनों इक्वल हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि आपका जो दिया गया फंक्शन fx है वो x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तो इस प्रकार से हम किसी भी वैल्यू की आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और कंटिन्यूटी को जाना किस तरीके से मतलब इसकी जो कंटिन्यूटी चेक की जाती है किसी भी फंक्शन की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं। तो अगर आप इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। चलते हैं दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और दर्शाइए कि देखिए हमारा क्वेश्चन है fx इक्वल टू cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन संतत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर में नहीं आया, 3 नंबर में नहीं आया तो ऑब्जेक्ट में डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं देखिए कि ये जो फंक्शन है वो संतत है या नहीं है। तो देखिए किस तरीके से किया था क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाने वाला हूं। हर एक चैप्टर से कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको मिलने वाला है। तो देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट तक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंच पाए और वो अच्छा स्कोर कर पाए मैथमेटिक्स में। 99 नंबर लाने की गारंटी मेरी, और अगर आप मेहनत करते रहे तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। बस बने रहिए हमारे साथ। दर्शाइए कि देखिए fx इक्वल टू cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन संतत है। देखिए हमारा जो फंक्शन दिया है fx इक्वल टू cos x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नहीं बल्कि यहाँ पर दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, cos अलग है और x स्क्वायर अलग है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अलग कर लेंगे, इस फंक्शन को अलग कर लेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर 2 फंक्शन दिए हैं, एक fx और एक मान लीजिए gx, 2 फंक्शन है और अगर ये संतत है और ये भी संतत है अपने आप में, ये भी संतत है ये भी संतत है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, परिमेय फलन निकालें इनका, या एडिशन निकालें या फिर सब्सट्रैक्शन करें या गॉफ एक्स निकालें या फॉग एक्स निकालें, तो इस तरीके से ये सारे जो वैल्यू आती हैं वो भी कैसे होते हैं, संतत होते हैं। तो यहाँ पर बस वही करने जा रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, एक को h माने लेते, एक को इसको माने लेते gx, क्या माने लेते gx। तो gx इक्वल टू हम मान लेते हैं cos x, और यहाँ पर जो फंक्शन है इसको मान लेते हैं hx, और यहाँ पर जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग फंक्शन कर लिए हमने, gx इक्वल टू cos x और hx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए gx cos x, तो यहाँ पर आप लिखिए gx बराबर cos x एक त्रिकोणमितीय फलन है। कैसा है, त्रिकोणमितीय फलन है
फलन है जो कि x बिलोंग्स टू r, यानी सारे रियल नंबर के लिए कैसा है, संतत है। कैसा है, संतत है। तथा hx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक बहुपदीय फलन है। कैसा है, बहुपदीय फलन है। आपको दिख रहा होगा, बहुपद का मतलब होता है किसी भी घात x की पावर आप चढ़ाते जाइए इस प्रकार से, x की पावर q, x की पावर 4, तो ये सब कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपदीय फलन। तो यहाँ पर बहुपदीय फलन है, तो ये किसी भी वैल्यू के लिए x की और रियल नंबर्स के लिए क्या होता है, संतत होता है। तथा जो कि x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा है, संतत फंक्शन है, संतत है। अगर ये संतत है तो देखिए आप क्या करिए, यहां पर क्या निकालिए, गौह x निकाल लीजिए। गौह x का मतलब होता है कैसे, देखिए आपने पढ़ा होगा फॉग x, फॉग x पढ़ा होगा, तो फॉग को कैसे लिखा जाता है, f और gx, इस तरीके से फॉग को इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए यहां पर गौह x को कैसे लिखा जाएगा, गौह, देखिए गौह बाहर आ जाएगा, सबसे पहले f बाहर आ जाता है और h जो है यहां पर आ जाएगा hx, इस तरीके से। तो देखिए आप कैसा लिखेंगे, आप g बाहर फंक्शन hx की वैल्यू यहां पर कितनी है, x स्क्वायर। अब यहां पर जो x स्क्वायर है वो एज x काम करने वाला है, यानी एक वैल्यू है x की। तो अब आप क्या करिए, देखिए g का फंक्शन यहाँ पर है, तो g का क्या फंक्शन है, cos, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो ये हो गई आपका फंक्शन। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से दो फंक्शन में तोड़ा फिर भी वही आ गया। तो अब आप कह सकते हैं अतः दिया गया फलन fx इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। अब आप यहां पर कह सकते हैं कि अतः दिया गया फलन fx इक्वल टू cos x स्क्वायर एक संतत फंक्शन है, और ये किसी भी वैल्यू के लिए परिभाषित है। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से दोस्तों लाने वाला हूं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है फलन fx इक्वल टू साइन मोड x की सांततता की जांच करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन को समझा, हम क्या करेंगे, fx इक्वल टू जो दिया है साइन x मोड x, यहाँ पर लिखिए हल और सॉल्व करते हैं। fx इक्वल टू साइन मोड x, तो अब आप क्या करिए, ये दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक को g मान लेंगे और g को gx इक्वल टू हमने मान लिया साइन x, क्या मान लिया, साइन x मान लिया। अब ये जो मोड है वो एक दूसरा फंक्शन है, और यहाँ पर आप इसको मान लीजिए hx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका मोड x। तो अब देखिए यहाँ पर gx क्या है, एक sin x यानी त्रिकोणमितीय फलन है, जो कि हर एक वैल्यू के लिए क्या है, x रियल नंबर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं gx, चूंकि gx बराबर sin x एक त्रिकोणमितीय फलन है, जो कि x बिलोंग्स टू r के लिए संतत है। अब x बिलोंग्स टू r से क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू r का मतलब है x की सारी वैल्यू जो कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार से आप hx लिख लीजिए, hx इक्वल टू मोड x है, एक विचलन फलन है, कैसा है, विचलन फंक्शन है, जो कि x ऑल बिलोंग्स टू r के लिए कैसा है, संतत है। अब आप इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। देखिए अगर ये संतत है तो डेफिनेटली आपका क्या निकालेंगे, आप गॉफ x निकाल लीजिए, गॉफ x। देखिए क्या हो जाएगा, gfx किस तरीके से लिखा जाता है, gfx। अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में, लेकिन फिर बता देता हूं। देखिए फॉग को किस तरीके से लिखा जाता है, फॉग x आपने पढ़ा होगा, तो इस तरीके से लिखा जाता है फॉग gx, f आगे रहेगा फिर gx को अंदर लेते हैं, और इस तरीके से देखिए गॉफ है, यहाँ पर गॉफ
क्या है, गौह। तो हम क्या करेंगे, गौह x। तो यहां पर देखिए क्या होगा, गौह x की जगह होगा जी एच एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए g तो जा के रहेगा सेम का सेम, यहाँ पर एच एक्स की वैल्यू क्या है, मोड x है, मोड x, तो मोड x रख दीजिए। अब आपको फंक्शन चेंज करिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन और मोड x। अब आप लिख सकते हैं इस फंक्शन को, देखिए वही का वही आ गया। इसका मतलब अगर दो फंक्शन f(x) और g(x) अलग अलग संतत हैं तो उनका कॉम्बिनेशन जो फंक्शन बनेगा दैट विल बी आल्सो कंटीन्यूअस एट द सेम पॉइंट। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि फंक्शन अतः दिया गया फलन f(x) इक्वल टू साइन मोड x संतत फलन है, x बिलोंग्स टू r, यानी r की यानी और रियल नंबर्स पर x जो sin x है वो एक संतत फंक्शन है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं इसी प्रकार से एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी एसेंशियल और इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और सॉल्व करते हैं हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन अ मिनिमम टाइम, किस प्रकार से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। देखिए एग्जाम्स बहुत बड़ा नहीं होता 12th का, मैंने भी 12th का एग्जाम दिया था, हर एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाता है और आप यू कैन स्कोर 99 और मोर देन 99 100 भी ला सकते हैं, बट आपका जो फर्म और डिटर्मिनेशन है दैट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको क्या करना है, बस आपको सॉल्व करते रहना है, क्वेश्चन को समझ लेना है, क्योंकि मैथ्स रटने से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने से आता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैथ्स, आप मैथ्स के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपको मैथ्स पर अगर स्ट्रॉन्ग कमांड बनानी है यू नीड टू अंडरस्टैंड डेप्थ, आपको मैथ्स की डेप्थ को समझना होगा। मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम देखना होगा कि किस तरीके से प्रोसेस लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सो दैट यू कैन कंटिन्यू द सेम प्रोसेस इन अदर क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है f(x) इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर की सांततता चेक करनी है। क्या करनी है, सांततता चेक करनी है, चेक करना है। देखिए f(x) इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर की सांततता को चेक करना है। इसी प्रकार से देखिए मैंने बताया था आपको साइन एक्स में आपके दो फंक्शन बनेंगे, आप यहाँ पर सॉल्व लिखिए, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दो फंक्शन बनेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करिए, एक को g मान लीजिए, gx इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन x और यहाँ पर hx इक्वल टू हो जाएगा आपका x स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर देखिए ये एक त्रिकोणमितीय फलन है तो आपको बस क्या लिखना है, gx फलन gx इक्वल टू साइन x एक त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है जो कि x बिलोंग्स टू r, यानी x के हर एक वैल्यू पर कैसा है, संतत है, तथा hx इक्वल टू x स्क्वायर भी कैसा है, एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, तथा x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा है, संतत है। अब आप देखिए बिल्कुल फिर से वही प्रोसेस लगानी है आपको। f क्या निकालिए, आपको गॉफ x निकाल लीजिए, यहाँ पर गॉह x को कैसा लिखा जाएगा, g बाहर करिए और ये हो जाएगा hx, g को बाहर कर लीजिए hx हो जाएगा। और ये देखिए अलग अलग दोनों फंक्शन संतत हैं तो डेफिनेटली इसका जो कॉम्बिनेशन फंक्शन बनेगा, कॉम्बिनेट करके बनेगा, दैट विल आल्सो बी कंटीन्यूअस एट द सेम पॉइंट, यानी उसी सारे पॉइंट्स पे वो भी कैसा होगा, संतत होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका g सेम रहेगा, hx कितना है, x स्क्वायर रख दीजिए यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट फंक्शन जो आपका वैल्यू क्या है, sin x,
तो ये हो जाएगा साइन, और x की जगह पे कितना रखना है, एक्स स्क्वायर। तो अब आप लिख सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, अतः फंक्शन फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक कैसा है, संतत फलन है x बिलोंग्स टू r, यानी x के हर एक रियल नंबर पर। आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, उस पर जो आपका फंक्शन होगा दैट विल बी कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सरसाइज 2 से समझा और आपको कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब मैं आपके लिए 12th के मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, मिलते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको जो तरीका है वो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन से टॉपिक पर आपको अगला वीडियो चाहिए, ताकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।